साहब, उमर खालिद को लेकर के जिस तरीके की फैसले आ रहे हैं, उमर खालिद के समर्थन कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। क्या है, क्यों उनको बार बार तारीख पर तारीख, क्या वजह है? देखिए, लोगों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, तमाम कोर्टों से भरोसा उठता जा रहा है और उसका सीधा सीधा एक ही कारण है कि तारीखों पे तारीख है। और जो जितने इस देश के अंदर बड़े मामले हैं उन पे तो अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट या हो हाई कोर्ट हो, कोई संज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है। 5-5, 5.5, 6 साल हो जाते हैं जिसमें सुनवाई तक शुरू नहीं होती है और आरोप लगाया जाता है कि भाई ये जो उनके वकील ने अपनी जो फाइल वापसी ले ली है तो इससे क्यों ली है, इनके कारण होते हैं। कोई बगैर कारण है रिट पिटीशन लगाता है और फिर वापसी लेता है तो उसके कोई ना कोई तो वजह होगी और यही वजह लोग वहां बैठे हैं। आज इस दौर के अंदर एक विशेष एक मानसिकता के लोग हैं और उस मानसिकता को देखते हुए लोग अपनी जो हेयरिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। उनके पिता कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है, इस वजह से हमारे बेटे को तारीख पर तारीख मिल रही है, न तो सुनवाई हो रही है, न जमानत मिल पा रही है। और इस चीज को लेकर के कोई परिवार के लोग तो ये बात संभाविक है। जब आम देश की जो जनता है, आम जो एक्टिविस्ट हैं, आम जो राजनीतिक लोग हैं, उनको इन बातों का पता है तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई वहां जो भी लोग बैठे हैं वो एक थॉट उनके दिमाग में है, एक उनकी मानसिकता है। इसीलिए अगर मान लो कि ये नहीं होता, उनके दिमागों में ऐसी जहन नहीं होती तो सुनवाई होती। चलो ज्यादा से ज्यादा 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने भी ऐसा मामला नहीं था। भाई वक्ता है, छात्र है, अगर वो इस टाइम भी अपने हक अधिकारों की बात और आम जनमानस की बात अगर नहीं कहेगा तो क्या वो 90 साल का 100 साल का होके कहेगा? छात्रों का मतलब है यार, छात्र था, बोला। और ये जो सत्ता में लोग बैठे थे, जो प्रशासन के अंदर जो सड़ी हुई मानसिकता लेके जिनकी सोच थी, उन्होंने जांच करके इनको इतना लंबा जेल में रखने का एक प्रयास था उनका और इसीलिए आज सारे का सारा पूरा देश जो है ना उनकी चर्चा कर रहा है। पर ध्यान है उमर खालिद हो, सर्जिन इमाम हो, बाकी और जो लड़कियां हैं और तमाम सारे ऐसे कई तो मामले ऐसे जो 17, 18 साल, 20 साल में जो है ना जो गुमनामी की जिंदगी में जी रहे हैं, वो उनके साथ भी ऐसा होता है कि भाई एक युवा छात्र था और पूरे देश जो है ना जेएनयू के अंदर किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, सड़कों पे आवाज अपने बुलंद कर रहे थे। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि भाई कहीं ना कहीं ये पूरी एक साजिश के तहत सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं वो हरासमेंट कर रहे हैं। बात को हमने जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऐसे तानाशाही अगर कोर्टें करेंगी और ऐसी तानाशाही सिस्टम में बैठे अगर लोग करेंगे तो हम बार बार हमारे नजदीकी देश की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इस देश के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है। अगली तारीख 7 अक्टूबर को दे दिया है, क्या लग रहा है 7 अक्टूबर को कुछ सुनवाई या जमानत ऐसे कुछ बातें हो सकती हैं? अगर जिस इस तरीके से देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम जो सामाजिक एक्टिविस्ट उनके अंदर जो चर्चाएं थी, अगर हम उनको देखें तो आज अच्छा फैसला आना चाहिए था और आज ही कोर्ट ने तलब करना चाहिए था। क्या अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान विदेशों से आएंगे क्या? जवाब मांगा है ना सुप्रीम कोर्ट से, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है दिल्ली पुलिस से। तो जवाब आज जवाब है। अरे जवाब तो आप 6 घंटे का समय दे के मांगते हैं, क्या उनको पता नहीं है? आप 5 घंटे के अंदर तलब करते वहां पे और इसको सुनवाई करते।